मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान हो गया है। प्रदेश के 9 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश ने 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिस तरीके से लोग बारिश के लिए उम्मीद जता रहे थे, बारिश नहीं हो रही थी, तो लोगों का मानना था कि जल्दी से अच्छी बारिश हो जाए। उसको लेकर कई तरह से टोटके भी अपनाते आ रहे थे, लेकिन अब जब बारिश हुई है तो बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है, लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। जिस तरीके से प्रदेश ने 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 24 घंटे की अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो 9 इंच बारिश दर्ज की गई है। और इस तरह से जो बारिश हो रही है, कई लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, बिजली गिरने से कई लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। हम आज आपको दिखाएंगे, हमने कल भी दिखाया था आपको, मौसम की तस्वीरें साझा कराई थी आपके सामने। किस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, किस तरीके से लोग परेशान हो रहे थे। नदी नाले उफान पर हैं, बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और लगातार 3-4 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। इसी के चलते हमारे साथ 5 जिलों के संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर से हमारे साथ जितेंद्र सिंह परमार, प्रतीकपुर से नीरज कुशवाहा, तलरेजा बस्तर से शाहनवाज खान और नसरुल्लागंज से अर्जुन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले प्रदीप आपके पास आना चाहूंगी और मैं ये जानना चाहूंगी प्रदीप की लगातार हम 3 दिन से देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, चूंकि अब सुबह भी बारिश देखने को मिली राजधानी भोपाल में, चूंकि अब थम चुकी है। किस तरह के हालात देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर 3 दिन से लगातार बारिश का दौर था और देर रात से ये बारिश होना चालू होती थी और सवेरे तड़के तक जो ये बारिश होती लगातार होती रहती थी। देखिए, आज स्थिति ये है कि सवेरे 9 बजे के बाद से तकरीबन जो मौसम है वो साफ सुथरा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे मॉनसून जो है वो अपना रुख बदलता हुआ जरूर देखा जा रहा है। देखिए, साफ तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि अब जो मौसम है कहीं ना कहीं देर शाम होते होते अब उसमें बदलाव आएगा और बदलाव के साथ साथ तेज हवाओं के साथ बारिशें होंगी। देखिए, लगातार जिस प्रकार से मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट किया गया, जिसमें भोपाल है, नर्मदापुरम है, ऐसे तमाम जो क्षेत्र है वहाँ पर मानसून जो है ज़्यादा सक्रिय रहेगा। मूसलाधार बारिश की संभावना जो है लगातार मौसम विभाग दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हालात हैं, अभी भी हालात जो है वो धीरे धीरे सुधर पटरी पर आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पटरी पर पूरी रूप से लौट कर नहीं आ पा रहे। देखिए, आपदा प्रबंधन के लिए बैठकें लगातार जारी है। आपदा प्रबंधन को लेकर के क्या तमाम व्यवस्थाएं हैं वो जायजा लेने के लिए खुद गृह मंत्री उस पर लगे हुए हैं। देखिए, लगभग 96 टीमों का गठन जो है वो आपदा प्रबंधन में किया गया है। इसमें एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, नगर निगम सहित तमाम जो होमगार्ड के जवान हैं वो भी इस आपदा प्रबंधन में शामिल रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी तमाम बड़ी चीज़ें जो देखने में आ रही है, खुद अब मुख्यमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, वो लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि लगभग जो 16 जो ज़िले हैं जहां पर अभी बाढ़ के जैसे हालात देखने में ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर नहीं है। देखिए, स्थितियां सामान्य हैं अभी तक। ये शुक्र की बात है कि सबसे बड़ी गनीमत की इस बात को ये कहा जा सकता है कि किसी प्रकार की जनहानि जो है अभी तक देखने में नहीं आई है। से प्रभावित हुआ है इससे बारिश के चलते, जिस तरीके से बाढ़ देखने को मिल रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, इसके चलते यातायात कितना प्रभावित हुआ? देखिए, जिस प्रकार से हम लगातार देखें कि बारिश हो रही है, बारिश के बाद कहीं ना कहीं जल भराव की स्थितियां जो हैं वो राजधानी भोपाल में देखी जा रही है। देखिए, तमाम बड़ी जगह हैं जहां पर जो निचले स्तर के जो क्षेत्र थे, जहां पर निचली बस्तियां हैं, उनका जल भराव जो था कहीं ना कहीं रोडों पे आ रहा था। रोडों में आने की वजह से जो दूसरे क्षेत्र हैं, यहाँ तक कि जो पॉर्च एरिया की कॉलोनियाँ मानी जाती है, वो भी कहीं ना कहीं इस बार जो है वो जल भराव में आई हैं। देखिए, तकरीबन 10 से 12 ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर जल भराव की स्थिति हुई है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी एक आज हमने चीज़ देखी कि नगर निगम भोपाल के द्वारा नगर निगम कमिश्नर ने खुद जो है 7 कॉलोनाइजर को जो है नोटिस जारी किया है और उनसे ड्रेनेज सिस्टम की लेकर के जो उनसे सवाल जवाब किए कि किस प्रकार से ड्रेनेज की सुविधा आखिर इतनी साफ सुथरी क्यों नहीं थी, जिसके कारण जल भराव की स्थिति हुई। देखिए, अगर यातायात की बात करें, जब ये पूरा निचले स्तर का पानी या नालों का पानी जो है वो सड़कों पे आ रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जाम की स्थिति जो है वो जरूर देखने में आ रही है। देखिए, लगातार यातायात अभी भी सुचारू रूप से चालू है, लेकिन जिन क्षेत्रों में अभी पानी के भरावट की जो जानकारी निकल के आ रही है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी पानी जो है वो देखा जा रहा है। तो ऐसे में अभी उन जगहों पर लगातार कोशिश ये की जा रही है कि पहले उन जल भराव को जो जल भराव की स्थिति है उसको सामान्य किया जाए। सामान्य होने के बाद जो है जो यहाँ से यातायात की या दूसरी जो तकलीफ़ें हैं लोगों को हो रही है, तो उसका कहीं ना कहीं जो है उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, किस तरीके से लोगों को वहाँ पर रखा जाए, किस तरीके से काम किए जाए।
अभी उस पर जो है लगातार नगर निगम और वरिष्ठ अधिकारी इस पर लगे हुए हैं। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से अब चुनाव प्रचार कि कल वोटिंग भी होनी है, इसको लेकर जो सभी अधिकारी हैं तो देखा जाए कहीं ना कहीं अब चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। चूंकि अब चुनाव थम चुका है, लेकिन जिस तरीके से हम हमेशा देखते आए हैं कि जो अधिकारी रहते हैं वो बारिश से पहले ही मौका मुआयना करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं इन चीजों से चूक गए हैं चुनाव प्रचार के चलते। जी प्रदीप, क्या आप नजर आ रहे हैं वो? देखिए, निश्चित तौर पर जो नगर निगम कर्मचारी हैं या तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, उनको कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। ये हर बार का जो नियम में रहता है वो उसी प्रकार से रहा है। लेकिन इस बार देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ें देख रही है कि बारिश के पूर्व ही जहां मार्च और अप्रैल में जहां पूरे नालों की साफ़ सफाई की बात देखी जाती थी, शहर के जो पूरे नाले हैं, पूरे नालों की साफ़ सफाई की जाती रही, गंदगी जो है वो वहां से हटा दी जाती रही है। लेकिन इस बार जो ये समय रहा है, उस समय के दौरान में ये सब चीज़ें नहीं हो पाई, जिसका खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ा। देखिए, लगातार जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो अपने क्षेत्रों पर लगातार बात कर रहे हैं लोगों से कि जो जनता की जो समस्या है उनको सुन रहे हैं। देखिए निष्कर्ष अभी भी जीरो का जीरो ही देखने में आ रहा है। देखिए, कई स्थितियां ऐसी हम देख रहे हैं, कई कॉलोनियां ऐसी है जहां अभी भी जल भराव की स्थितियां बनी हुई हैं। आज भी वहां के नाले हैं, वहां की नालियां हैं, उनको साफ नहीं रखा गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बड़ा खामियाजा जो है वो आम जनता को देखना पड़ा है। देखिए, नगर निगम की उदासीनता जो है इस पर कहीं ना कहीं ज़्यादा देखी जाती है। देखिए, ऊपर से जो विश्वास सारंग है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री है, उन्होंने खुद परसों दौरा किया था। लगातार इस बात को देखा है कि नालों के ऊपर कहीं ना कहीं गलत तरीके से भवन निर्माण किए गए। देखिए, नालों के ऊपर भवन निर्माण करने से नाले सकरे होंगे, नालों का रास्ता जाम होगा जहां से पानी का आवाजाही होती है, और उन्हीं जगहों पर भवन निर्माण कर लिए गए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो है वो जरूर नगर निगम की देखने में आई है कि जब परमिशनें दी जाती है तो परमिशन देने के बाद उसकी जांच क्यों नहीं की जाती है कि क्या वो लीगल तरीके से बन रहा है, या जिस प्रकार से जो अनुमतियां दी गई हैं कि उस अनुमतियों का कितना पालन जो है वो किया जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं बड़ी चूक जो है वो नगर निगम की है, और जिला प्रशासन अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि निगम अमला जो है वो लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है। लेकिन हमने कल खुद जनता से इस बात को कहा है, जनता ने इस बात को खुद निकल के ये कहा है कि 3-3, 4-4 बार सूचना देने के बाद भी नगर निगम या नगर निगम से संबंधित कोई भी आपदा प्रबंधन की टीम यहाँ पर नहीं पहुंची है। उनका जो पूरा घर की गृहस्थी का सामान था वो कहीं ना कहीं खराब जरूर हुआ था। यही जो दूषित कचरा है ये जाके तालाबों में मिलेगा और फिर यही पानी पीने के पानी के रूप में लोगों के घर तक पहुंचेगा नलों के जरिए। तो कहीं ना कहीं इस गंदे को पानी को पीने से बीमारियां भी बढ़ेंगी और लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। जी प्रदीप, पर जब यह पूरा जो पानी है, जो कि गंदा पानी जो कि ड्रेनेज का भी होता है, इसमें सीवेज का पानी होता है, ये पूरा पानी जो है एक साथ एक नालों से निकलकर जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी तालाब में जाता है। बड़ा तालाब वही है जो राजधानी भोपाल की यह कहा जा सकता है जीवनदायिनी है। देखिए, सबसे बड़ी जीवनदायिनी के रूप में, चूँकि आधे से ज़्यादा भोपाल का पानी पीने का हो चाहे उपयोग का पानी हो, वो इसी से जाता है। देखिए, जब ये इसका ओवरफ्लो हो जाता है, जब इसका पानी के वाटर लेवल इसका ओवर हो जाता है, तब इस पानी को कलिया सेतु डैम पे जोड़ा जाता है। तो राजधानी भोपाल के जो आधी से ज़्यादा दूसरी आबादी है या आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, उनको यहाँ से पानी की सप्लाई होती है। देखिए, जिस प्रकार से पूरा पानी है, जब ये पूरा गंदा पानी जो है ये कहा जा सकता है कि बड़े तालाब में जाएगा और यही गंदा पानी जो है कलिया सेतु डैम में जाएगा, तो कहीं ना कहीं आम जनमानस पर इसकी सेहत से जो जुड़ी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आएंगी। देखिए, गंदे पानी का उपयोग की वजह से कई बड़ी बीमारियां जो है, जैसे डायरिया है या तमाम बड़े जो बीमारियां हैं वो भी जरूर देखी जाएंगी। देखिए, क्लोरीन के माध्यम से आप पानी को कितना भी फिल्टर करें, लेकिन पानी को पीने योग्य तो बनाया जा सकता है, लेकिन जो उसके अंदर विषाक्त चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो एक बार शरीर में जाने के बाद आदमी को अंदर नुकसान जरूर पहुंचाती है। बिल्कुल प्रदीप, अगर हम बात करें बारिश की कि अगर भोपाल में अब तक कितनी बारिश हो चुकी है तो इसका कितना रिकॉर्ड दर्ज किया गया बारिश का?
जी देखिए, भोपाल कलेक्टर के द्वारा कई जगह तमाम जगह पे जो सूचना है वो दी गई है। देखिए तकरीबन किस किस प्रकार से कितना आंकड़ा है जो है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कई अलग अलग जो क्षेत्र है वहाँ की जो पूरी सूचना जो है वो सूची जो है वो बनाई है। मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि जिसमें राजधानी भोपाल के कई जो क्षेत्र हैं, जैसे अगर हम बात करें संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ की, तो यहाँ पर करीब 322.6 मिलीमीटर पानी दर्ज किया गया है। वहीं अगर बैरसिया की बात करें तो 155.8 मिलीमीटर पानी यहाँ दर्ज किया है। कोलार की अगर बात करें तो लगभग 162.1 जो मिलीमीटर है वो पानी दर्ज किया गया है। देखिए अगर इसी प्रकार का टोटल अगर इसका देखा है तो लगभग 640.5 मिलीमीटर जो पानी है वो अभी तक वर्षा से पर्याप्त हुआ है। देखिए अगर औसत वर्षा की अगर बात करें तो लगभग 213.5 मिलीमीटर तक वर्षा जो है वो राजधानी भोपाल में दर्ज की गई है। बिल्कुल प्रदीप, अगर हम बात स्कूलों की करें, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि रोड पानी पानी हो चुकी है, पेट्रोल पंप डूब गए हैं, बाढ़ आ रही है, नदी नाले उफान पर है और कई लोग ऐसे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो बाहर से पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए शहर के अंदर आते हैं। तो उन लोगों के साथ किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है और उनकी शिक्षा को देखते हुए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा? देखिए अभी तक स्कूल को लेकर के किसी प्रकार के दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। देखिए सुबेरे हमने देखा अमूमन जो स्कूल का टाइम होता है उस टाइम पे हिसाब से बच्चे अपने घरों से निकलते हैं, लेकिन अभी भी ये देखा जा रहा है कि बच्चे जो हैं या तो स्कूल की बसों से जा रहे हैं या तो जो बच्चे जिनके पास स्कूल के वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं है वो भीगते हुए या रेनकोट के सहारे जो है वो स्कूलों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि कई जिलों में जैसे विदिशा की हम बात करें या छिंदवाड़ा की बात करें, वहां पर स्कूलों को भारी बारिश के चलते जो है वहां स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। लेकिन राजधानी भोपाल में अभी तक इस प्रकार की कोई जो छूट है वो जो छात्र छात्रा है उनको नहीं दी गई। देखिए हमने देखा है कि राजधानी भोपाल में अधिकतर जो बारिश का जो समय होता है वो देर रात से होता है और सुबेरे तड़के तकरीबन 8:30-9 बजे तक ये पानी का सिलसिला जो है वो लगातार रहता है। इसके बावजूद भी अभी तक स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा या भोपाल कलेक्टर के द्वारा किसी प्रकार के आदेश जारी नहीं किए गए। देखिए कई छोटे छोटे बच्चे जो मासूम हैं, नौनिहाल हैं, जो चाहे वो प्ले स्कूल में हो या जो छोटे शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी तकलीफ़ें कहीं बड़ी ज़्यादा हैं। देखिए ये तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ पर ज़रूर देखने में दिक्कतें आ रही हैं। बच्चों को हमने देखा है कि सुबह भीगते हुए स्कूल जा रहे हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की जो गाइडलाइंस है वो जारी नहीं की गई हैं। तो ये बड़ा विषय जरूर है कि एक और जहां दूसरे जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाती है, लेकिन राजधानी भोपाल के स्कूलों में इस प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी जा रही। तो कहीं ना कहीं बच्चे इनसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और आने वाले समय में अगर हालात यही रहे तो बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं संक्रमित होंगे और जो बीमार हैं वो बड़ी संख्या में होंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, एक तो वैसे ही कोरोना का कहर और दूसरी तरफ से जिस तरीके से ये पानी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं भरा हुआ है, सड़कें लबालब हैं, इसके चलते ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों पर दोहरी मार पड़ सकती है बीमारी को लेकर। और प्रदीप इसी के साथ अगर जैसे हम देख रहे हैं तस्वीरों में रोडों में पानी भरा हुआ है, मगर उसी के चलते अगर हम बात करें जो चालक हैं उनकी, वाहन चालकों की बात करें तो देखेंगे हम कि कई वाहन चालक ऐसे हैं जो इस मौसम में या इस तरीके से जब रोड में पानी भरा निकलने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो निकलने से बचते नजर आते हैं क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि कहीं बीच में उनकी गाड़ी खराब ना हो जाए, जिसके चलते कई लोग निकल नहीं रहे हैं घर से। जी प्रदीप। देखिए निश्चित तौर पर हमने देखा है कि राजधानी भोपाल की जो परिस्थितियां हैं, देखिए कई जगहों पर सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है और कई जगहों पर सड़कों की स्थिति काफ़ी दयनीय भी है। देखिए सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये कई रोडों का कह पाना मुश्किल की बात है। देखिए तकरीबन पुराने अगर भोपाल की हम बात करें या कुछ एरिया ऐसे ले लें जो निचली बस्तियों में आते हैं, वहाँ पर रोड नाम की चीज़ लगभग न के बराबर देखी जाती है। देखिए गड्ढे जरूर है, देखिए बारिश के चलते जो है भूस्खलन भी होता है, मिट्टियाँ खसकती हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं गड्ढे जो है वो रोडों पर जरूर दिखाई देते हैं। इसके पहले हमने देखा है कि बारिश के पूर्व ही इन रोडों का मेंटेनेंस का काम जो है लगातार देखा जाता था, कहाँ पर भी गड्ढे हैं उनको भरने का काम किया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया, जिसके कहीं ना कहीं चालकों की परेशानियां जो है वो भी बढ़ी हैं। देखिए लगातार ये जरूर देखा जा रहा है कि जो परिस्थितियां हैं, जो लोग हैं वो गड्ढों में अभी भी तकलीफ जरूर हो रही है उनको चलने में। कई जगह तो ये आलम है कि जो रोड है वहाँ पर लोग जो है अपनी प्राइवेट गाड़ियों से न जाके अभी भी जो दूसरे जो वाहन है ये कहा जा सकता है कि
जो दूसरे वाहन हैं जिनको शासकीय वाहन के रूप में कहा जा सकता है या ये कहा जा सकता है जो शेयर ऑटो का जो है वो कहीं ना कहीं इसका भी स्कोप बड़ा है। बिल्कुल प्रदीप, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, हमारे साथ ग्वालियर से जितेंद्र परमार जुड़े हुए हैं, तो हम ग्वालियर से जान लेते हैं वहाँ किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल जिस तरीके से ये पानी आफत बनकर आई है तो लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जितेंद्र, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? क्या बात सुन रहा हूँ जी जितेंद्र, वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? चूंकि 2-3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, तो वहां पर किस तरह की बारिश देखने को मिल रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ग्वालियर में स्थिति नहीं है। ग्वालियर में स्थिति अभी ये है कि यहाँ पानी अभी जो हर साल की अपेक्षा कम गिरा हुआ है। यहाँ पे पानी की भी कमी है और जो बरसात हो रही है वो छुट-छुट करके हो रही है। तो यहाँ तो जो दिक्कत अभी है वो दिक्कत ये है कि यहाँ बारिश जो प्रतिशत होना चाहिए उस प्रतिशत में बारिश हुई नहीं है। तो हम यदि ये समस्या की बात कहें तो जो बरसात के बाद जो स्थितियां बनने वाली हैं वो स्थितियां अभी यहाँ पर नहीं बन पाई है, क्योंकि यहाँ बारिश का प्रतिशत कम है। हाँ, यहाँ मौसम में उमस बहुत ज्यादा है, गर्मी है और शाम के टाइम छुट-छुट बूंदे पानी पड़ता है, थोड़ा बहुत पानी पड़ रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं ग्वालियर में अभी बरसात की वो स्थिति, मानसून की वो स्थिति नहीं है जो प्रदेश के अन्य जिलों में है। बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से हम अन्य जिलों में एक ठंडक देख पा रहे हैं उस तरह की ठंडक ग्वालियर में देखने को नहीं मिल रही है। अगर इसी के साथ हम बात करें, जैसे कि जो पहले से तैयारियां की जाती हैं, हालांकि बारिश शुरू हो चुकी है लेकिन इससे पहले भी तैयारियां की जाती हैं देखने के लिए कि कहीं नाली नाले चौक तो नहीं है, किस तरह की स्थिति है, बाढ़ को देखते हुए किस तरह की स्थिति बनेगी, इन तमाम चीजों को लेकर जो तैयारियां की जाती है नगर निगम की तरफ से, क्या वो कर ली गई है? नगर निगम के देखिए, मैं आपको बता दूं आदरणीय कि नगर निगम तो औपचारिकताएं जो हमेशा करती है वो करती ही है नगर निगम के द्वारा, लेकिन नाले नालियों की स्थिति वो नहीं है जो स्थिति वास्तव में होना चाहिए सफाई को लेकर के। थोड़े से पानी के अंदर, अभी शहर के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ शाम को थोड़ा पानी पड़ा था और थोड़े ही पानी में जो सड़कें थी वो नालों में तब्दील हो गई थी। दूसरा क्या है कि इस तरह से पानी के कारण डेंगू ने पैर पसार दिए हैं। ये बड़ी समस्या बन रही है कि बरसात पर्याप्त मात्रा में है नहीं है, मौसम में उमस चल रही है और डेंगू ने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। तो स्थिति ये है कि जल भराव के कारण डेंगू के लार्वा पनपने लगे हैं। उससे एक नया संकट जो सामने आने वाला है कि अब ये मौसम में उमस है, उमस के साथ साथ मरीज बनेंगे, मरीज उत्पन्न होंगे। दूसरा, जो डेंगू से कल कंपूर इलाके में एक बच्चे को डेंगू पाया गया है। तो इस समय जो खतरा बढ़ रहा है वो खतरा ये है कि पर्याप्त संसाधन या सुविधाएं न होकर के वो कागजी औपचारिकताएं रही हैं। यूँ कहें कि चुनावी माहौल में ही मस्त रहे सभी लोग। जो जमीनी जरूरतें थी बरसात को लेकर जो तैयारियां करना चाहिए थी वो निगम प्रशासन पूरी तरीके से नहीं कर पाया है। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, तो इसको लेकर किस तरह से प्रशासन इसको लेकर तैयारी कर रही है और इसको रोकने के लिए क्या कुछ प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है वहां पर? देखिए, रोकने के लिए तो जो होता है उनका बताया रवैया है कि हम लोग सर्वे कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, जिन क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं वहाँ हम अपनी टीम को भेज रहे हैं। तो जो रटे रटाए जवाब होते हैं उन जवाबों से आगे अभी फिलहाल जमीनी स्तर पर कोई दिखाई चीज नहीं दे रही है। मैं एक बात और जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हमने अभी देख पा रहे हैं कि अभी चुनाव प्रचार चल रहे थे, चुनाव हो रहे थे, उसके लिए मतगणना होनी है। हालांकि कल भी चुनाव होना है, अंतिम चुनाव है नगरीय निकाय का, उसको लेकर अब हालांकि प्रचार तो थम चुका है लेकिन चुनाव अब कल होना है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो नहीं निकल पाए हैं बाहर इस बार। तो क्या वहां पर वो अधिकारी निकल कर उन्होंने निरीक्षण किया, इन सभी चीजों का क्या जायजा लिया? देखिए, मैं एक्चुअली में बताऊं मैं कि चंबल हमारे क्षेत्र चंबल इलाके में वोटिंग है कल। ग्वालियर अंचल में वोटिंग हो चुकी है और उसमें अंचल के कुछ इलाकों में कल वोटिंग है। हाँ, ग्वालियर की वोटिंग 6 तारीख को हो चुकी है। अब इसलिए कि हम ग्वालियर प्रॉपर की बात करें तो ग्वालियर प्रॉपर में अब चुनाव जैसा कुछ नहीं है। प्रशासन जो मतपेटियां हैं वो स्ट्रॉन्ग रूम में रखी हुई हैं। तो अब जो प्रशासन को जो नगरीय प्रशासन है खासतौर से वो अपनी तैयारियां लेकर के वो अपनी तैयारियां को ये रख सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ अब नगर अब जो चुनाव में व्यस्त है इसकी समस्याएं हैं, ऐसा है। तो ग्वालियर में चुनाव जैसी अब स्थितियां पूरी तरीके से थम चुकी हैं। कल जो होना है वो मुरैना में है, भिंड में है और शिवपुरी में, ऐसे इलाकों में कल वोटिंग होना है।
बिल्कुल, प्रदेश के कई जिलों में वोटिंग होनी है, लेकिन कई जिलों में हो भी चुकी है। लेकिन इससे पहले भी क्या अधिकारी वहां पहुंच पाए, ये तस्वीरें हम अलग-अलग जिले से ले रहे हैं। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि नदी नाले उफान पर हैं और जिस तरीके से लोग इंतजार कर रहे थे बारिश का कि अच्छी बारिश होगी, उसके चलते हालांकि वहां पर अभी बारिश कम हुई है और लोगों को गर्मी से कहना चाहिए निजात भी नहीं मिल पाई है, तो लोग कहीं ना कहीं बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वहां पर किस तरह से लोगों का क्या कुछ कहना है, उनकी अगर आपसे कुछ बात हुई हो मौसम को लेकर? देखिए, मौसम को लेकर के जो पब्लिकली हम बात कर रहे हैं, तो पब्लिक का तो ये है कि हाँ, यहाँ जरूरत से ज्यादा और दो चाके खेती को लेकर के हो, क्योंकि इधर क्षेत्र में धान की बुआई अच्छी तो अच्छे से होती है, तो बहुत तैयार हो चुकी है। लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि अच्छी बारिश हो जाए तो धान की पौध रोपनी चालू हो जाए। और दूसरा क्या है कि मौसम में जो एक कहना चाहिए सैलानी जो बरसात का लुत्फ उठाने के लिए लोग जाते हैं पर आसपास के इलाकों में, तो बरसात नहीं है, इसलिए जो नदी नाले हैं आसपास जो तालाब या डैम वगैरह हैं उनमें भी पानी नहीं आया, तो लोग अभी तो बरसात को लेकर तो मैं कहूँगा कि ग्वालियर अंचल में अभी मायूस हैं। बिल्कुल, मैं आपको यही रोकना चाहूंगी। हमारे साथ नीरज कुशवाहा पृथ्वीपुर से जुड़े हुए हैं। नीरज, वहां पर किस तरह की तस्वीरें बारिश के पहले की, बारिश के बाद की, बाढ़ की स्थिति देखने को कई जगह मिली है, उसको चलते किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर? जी मैं बता दूं, अभी इस बुंदेलखंड में अभी उस तरह का पानी नहीं गिरा है जहाँ पे गर्मी गर्मी ज्यादा पड़ रही है। यहाँ पर गर्मी से लोगों को बहुत ज्यादा परेशान है। जैसे देखा गया कल अचानक मौसम की बरसात होने लगी, आज बहुत ओरछा नगरी में देखने को मिला जहाँ काले बादल घने छाए हुए अच्छा रिमझिम पानी की तरह, वहीं आसमान की बिजली की सड़क की आवाज और रोशनी की आदमी को खुशी तो हुई इसके जाहिर हुई है, लेकिन इतना ज्यादा पानी नहीं है जो आदमी को राहत गर्मी से पा पाए। जी मैम, क्या प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? सड़कों में जो गड्ढे नजर आते हैं, क्या उन्हें सड़कों को मरम्मत कर दी गई है? ये सब जो तमाम तैयारियां होती हैं नगर निगम की तरफ से, क्या वो पूरी की जा चुकी हैं? हेलो जी नीरज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक हम खबर बता देते हैं कि निचली बस्तियों में भी पानी भर चुका है। प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि कई जगह गर्मी देखने को मिल रही है, उमस देखने को मिल रही है, तो कई जगह ठंडक है। जहां एक और बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं, तो वहीं बारिश ना होने से लोग परेशान हो रहे हैं, गर्मी का शिकार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं गर्मी से उन्हें निजात नहीं मिल पा रही है और डेंगू जैसी बीमारियों से भी प्रभावित हो रहे हैं लोग। हालांकि मध्य प्रदेश ने 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और मध्य प्रदेश में 24 घंटे की अगर हम बात करें तो अब तक 9 इंच पानी गिर चुका है। तेज बारिश से प्रदेश जलमग्न हो गया है, सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं, नादी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। कई तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। एक तस्वीर सुबह भोपाल से हमारे जो सामने आई है, वो नाले पर नाला पार करते समय एक युवक बह गया और उसकी बाइक भी बह गई। हालांकि युवक तो बच गया था, लेकिन बाइक बह गई और बिजली गिरने से भी कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस तरह की भी तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। कई लोगों का घर डूब चुका है। चलिए और एक बार फिर हमारे साथ नीरज लगातार बने हुए हैं। नीरज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, आ रही है वो। जी नीरज, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से बारिश के पहले तैयारियां की जाती हैं, तो क्या नगर निगम की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं या अभी कुछ बाकी हैं? जी मैं बता दूं, यहाँ पे जो नगर परिषद पृथ्वीपुर और ओरछा निवाड़ी है, जहाँ पे अभी पानी के लिए खास तौर तैयारी नहीं की है। अभी कल जैसे वो देखने मिला, जैसे लगातार वह 2 घंटे की बारिश में नाली जो बनी थी वो बुत गई थी, जहाँ पे जिसके मकानों के अंदर पानी चला गया था। आदमी बहुत काफी परेशान हुए। यहाँ पे नगर पालिका जो सीएमओ है, उनकी अभी देख रहे कि मिट्टी साफ सफाई नाली साफ नहीं की है, जहाँ आदमियों के मकानों में पानी भर रहा है। जी मैम, आदमी इससे लेके ज्यादा परेशान है। वहीं बता दें, कल पृथ्वीपुर में बोल रहे हैं, इसके चक्कर कहीं ना कहीं देखने को व्यवस्थाएं गड़बड़ी हुई है। जहाँ पानी मकानों में भर रहा है, आदमी ज्यादा परेशान है। इसके लिए कई बार नगर पालिका सीएमओ को शिकायत भी की, उससे कहते हैं हम इससे कार्रवाई कराएंगे। आज तक कोई ऐसी साफ सफाई नहीं की है जिस बात में आदमी को देखने के लिए मिली होगी ना। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि नगर निगम की तरफ से अभी तक कोई तैयारी नहीं की गई है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर हम कहें तो आम जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आने वाली दुर्घटनाओं को न्योता दिया जा रहा है।
जी नीरज। बता दें, जैसे अभी बरसात का मौसम है, अभी 2 दिन पहले पानी गिरा था, इसके चलते गर्मी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं मच्छर, नालियों में मच्छर पनप रहा है, जहाँ बच्चों को या बड़े को उससे काटने से मलेरिया जैसी बीमारी, उल्टी दस्त की आशंका जताई जा रही है। जब यहाँ पे अभी डॉक्टरों से बात की गई थी, जो बता रहे मच्छर मलेरिया के ज्यादा पेशेंट निकल के आ रहे हैं। इसमें नगर पालिका को हर जगह डीटी और फिनाइल डलवाने की जरूरत है। और नाली, खासतौर से बता दें मैम, यहाँ पे नालियों की जो परेशानी है, वार्डों में जाके नाली घुसी हुई है और गंदगी की फैली हुई है। हर वार्ड में ऐसा देखने जाता है जहाँ पे कोई साफ सुथरा नहीं दिखाई दिए, नालियों का पानी दिखता है मोहल्लों में, उससे ज्यादा आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी मैम। अगर हम पृथ्वीपुर के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ कहाँ बारिश हुई है और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो इससे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, या निचली बस्तियां जो इनके चपेट में आ गई हों, पानी भर गया हो जिनके? जी बता दें, यहाँ पे नदी तो जैसे जामनी है, अभी उफान पे नहीं आई, जैसे पास में ओरछा, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, सरीसा क्षेत्रों में कल खासतौर से ज्यादा तेज बारिश आने की कई गांवों में नाली की व्यवस्था नहीं होने के कारण से मकानों के अंदर पानी भर गया था, जिससे काफी लोग परेशान रहे। उसके चलते हर जगह कलेक्टर को आवेदन भी दिया गया, कि बताया जा रहा है कि तुरंत जानकारी देंगी। उसके चलते जो सरपंच बन गया तो उनका कहना है हमको अभी पद मिला, प्रभाव मिला नहीं है। इसके बाद खासतौर से सबसे पहले नालियों का काम कराया जाएगा। जी मैम। नीरज, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि अब तक कितनी बारिश होनी चाहिए थी और अब तक कितनी बारिश दर्ज की गई है? अभी तक जैसे बता दूं, कम से 20 से 30% बारिश होने चाहिए, जो अभी बुंदेलखंड में वो नहीं हुई है। उसके चलते अभी किसान मायूसी है, खेती जो जमीन बेचे किसान, खासतौर से किसान ज्यादा परेशान है पानी न गिरने के चलते। उसको किसान ऊपर वाले से इच्छा कर रहा है जल्द से जल्द ज्यादा बरसात हो, हमारी खेती बुझ जाओ। और खास जो कर्ज लेके खेती करे, सबसे ज्यादा चिंता उनको सता रही है। जी मैम। जो कर्ज बैंकों से लिए हैं और जो उनके टाइम पे कर्ज की राशि नहीं पहुंचे, उनका कहना है मुझे पानी गिरेगा इसके बाद फसल भी पाएंगे। बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। ये हम मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग शहर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां हम आपने देखा कि पृथ्वीपुर में किस तरह के हालात बने हुए हैं, भोपाल के हालात से हमने आपको रूबरू कराया। और इसी के साथ हमने दिखाया किस तरीके से नगर निगम ने किस तरह की तैयारियां कर रखी हैं। कहीं नगर निगम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं तो कहीं पे अभी भी नगर निगम सो रहा है और बढ़ावा दे रहा है, उन घटनाओं को न्योता दे रहा है, जिसके चलते जब बारिश होगी तो उन घटनाओं जो सड़कों में गड्ढे हैं उसके चलते कई प्रकार की घटनाएं सामने आएंगी, जल भराव के चलते कई प्रकार की बीमारियां सामने आएंगी। लेकिन इन सभी से बेखौफ नगर निगम अभी सो रहा है और कोई तैयारियां उनके द्वारा नहीं की जा रही हैं। हालांकि मध्य प्रदेश ने 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 17 सालों में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी बारिश इस बार दर्ज की गई है। अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 9 इंच पानी गिर चुका है। हम ये 7 शहरों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी और इसके साथ हमारे साथ नसरुल्लागंज से अर्जुन पवार जुड़े हुए हैं। अर्जुन, वहां पर किस तरह की तस्वीर है बारिश को लेकर? जी मैडम, हम आपको बता दें कि नसरुल्लागंज में भारी बारिश, सीत नदी उफान पर है और जी अर्जुन, नदी नालों की क्या कुछ हाल वहां के? जी मैडम, सीत नदी की अपने उफान पर है। उसमें 20 मजदूर फंसे हुए थे, जिसके प्रशासन और एसडी कलेक्टर, एसपी और एसडीएम, एसडीओपी सभी मौजूद रहे थे। अभी इंदौर भोपाल का मार्ग प्रभावित है इससे। आवाज आ रही है मैडम? जी अर्जुन, आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक हम दर्शकों को बता दें कि हम मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें 5 शहर से हम आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पर हमने आपको बताया कि ग्वालियर, पृथ्वीपुर, भोपाल और नसरुल्लागंज में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर बारिश का कहर बरसा है, जिस तरीके से लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं गर्मी से निजात मिल जाए। और अच्छी बारिश के चलते किसानों में भी खुशी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब इसी बारिश ने लोगों की आफत बढ़ा दी है और बारिश कहर बनकर बरस रही है लोगों पर। लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, कई लोगों के घर डूब गए हैं, कई लोग बिजली की चपेट में आने से उनका जो जीवन है वो समाप्त हो गया है, कई लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
और कई लोगों की जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, नदी नाले उफान पर हैं, कई लोगों की डूबने की खबर आ रही है। चलिए, और इस पर अब अधिक जानकारी के लिए और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं शहनवाज खान, बस्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, हमने मध्य प्रदेश की बात करी कि किस तरीके से यहाँ पर बाढ़ के आसार देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से यहाँ बारिश हो रही है। हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर किस तरह की स्थिति है, नदी नाले की क्या उफान पर हैं, किस तरह की तस्वीरें वहाँ आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल बताते हैं, देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है जी। बात महाराष्ट्र तेलंगाना में करें तो पिछले 6 दिनों से मूसलाधार बारिश ने छत्तीसगढ़ के निचले हिस्से के जो गांव के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ केवल छत्तीसगढ़ के निचले स्तर जो सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिले में आता है, उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ के जीवन को बारिश अस्त व्यस्त कर दिया, क्योंकि आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी पूर्ण रूप से उफान पर है, जिससे सबरी नदी भी उफान पर आ गया है। नदी का पानी सड़क पर आने के कारण छत्तीसगढ़ का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से संपर्क टूट गया। दोनों राज्यों को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नेशनल NH 30 डूब चुका है, जिस पर 5 फीट से ज्यादा पानी भी भर गया। इसी बीच सुकमा अंतर्गत एक गांव से हैरान कर देने वाली एक डराने वाली वीडियो भी सामने आ रही है, जो आप शायद देख रहे होंगे वहां पर, जहां जिले में बारिश से हालात भयावह हो गए हैं। नाले भर गए हैं, ग्रामीण नाले को पार करने के लिए पेड़ को काटकर उसका सहारा ले रहे हैं। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है ग्रामीण भरे नाले को, बहते हुए नाले को पार करने के लिए एक पेड़ की कटाई करते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ के इस पार से उस पार हो रहे हैं, क्योंकि बरसाती नाले और नदियों उफान पर है। तो ऐसे में मजबूरी के चलते ग्रामीण अपनी और अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर इस प्रकार के जो आवागमन है वो करने पे मजबूर है। आपको बता दें कि सबरी नदी के बैक वाटर की समस्या अभी आने लगी है। इस वक्त मेरी बात हो रही थी, हालात जानने की मैं कोशिश कर रहा था, कोंटा SDM से भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि जिला का जो आधा अटर इसका जो गोदावरी नदी के जल स्तर बढ़ने से सुकमा जिले के जो सबरी नदी है उस पर पड़ रहा है, क्योंकि सुकमा के कोंटा में नदी का स्तर जो है खतरे की घंटी के पार पहुंच गया। वहां पे फर्स्ट वार्निंग भी दे दिया गया है कि जो प्रशासन द्वारा लगातार वहां पे मुहिम चलाया जा रहा है। प्रशासन वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 14 में लगातार गश्त कर रही है। इस वक्त कोंटा की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे प्रशासन पहला अलर्ट जारी कर दिया है बाढ़ को लेकर। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाले जो NH 30 पर जाम लग गया है। दोनों ओर से मालवाहक वाहनों और यात्रियों की बसी लंबी लाइन लगाकर वहाँ पे मौजूद है। और छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर पर बसा कोंटा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर पर है। ऐसे में दूसरे राज्य को जोड़ने वाली जो प्रमुख मार्ग है वो भी बाधित हो चुकी है। और लगातार बारिश के चलते मौसम विभाग ने भी एक आदेश जारी किया है, जिसमें बताया कि बस्तर में बारिश को रेड अलर्ट जो है घोषित किया है। पिछले 6 दिनों से जो भारी बारिश से जूझ रहे बीजापुर और सुकमा जिले में बाढ़ का खतरा जो है लगातार मंडरा रहा है। और बस्तर संभाग में ही दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, बस्तर और नारायणपुर जैसे जगह में अति भयंकर बारिश की अनुमान भी लगाया जा रहा है। और मौसम विभाग की ओर से बताया भी गया है कि बीजापुर और नारायणपुर जिले में 1-2 स्थान पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते लगातार एक तो भारी पिछले 6 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, लगातार बारिश जारी है। और इस वक्त बाढ़ के हालात बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर कोंटा में कई गांवों से संपर्क टूट गया है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ने वाली 2 राज्यों को मेल को जोड़ने वाली जो सड़क है, मुख्य मार्ग है NH 30, वो पूर्ण रूप से जाम हो गया। रोड के ऊपर लगभग 5 फीट से भी ज्यादा पानी बह रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बाढ़ की आशंकाओं को लेकर वहां के लोगों में अलग ही माहौल, एक डरा हुआ माहौल बताया जा रहा है। जी अगर हम बात करें औसत की, तो यहाँ पे कितनी बारिश की गई है? औसत से कितनी अधिक बारिश दर्ज की गई है और कितनी होनी चाहिए थी यहाँ बारिश? कि अब तक इसका जो प्रमुख रूप से इस पे कुछ बात नहीं हो पाया, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा रायपुर से जारी हुआ था। उन्होंने बस केवल इतना बताया गया है अब तक कि बीजापुर और सुकमा में इस वर्ष का सबसे ज्यादा बारिश हुआ है। और जाहिर सी बात है कि अगर तेलंगाना की मैं बात करूं तो तेलंगाना में लगभग हर वर्ष का रिकॉर्ड इस वर्ष का पानी बरसाती मौसम तोड़ चुका है। तो जाहिर सी बात है कि पानी को लेकर जिस प्रकार चक्रवाती तूफान इधर आ रहा है, तो छत्तीसगढ़ में भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और देख भी रहे हैं कि पिछले 6 दिनों से जो बारिश का आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार बारिश हो रही है, हवा चल रहा है। तो ऐसे में भी इस वक्त आंकड़ा अनुमान लगाकर बताना सही नहीं है, लेकिन फिर भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष उससे भी ज्यादा बारिश हुई है। जी बिल्कुल।
मैं आपको यहीं धन्यवाद देना चाहूंगी और इसी के साथ ग्वालियर से जितेंद्र परमार, पृथ्वीपुर से नीरज कुशवाहा, भोपाल से प्रदीप तलरेजा और नसरुल्लागंज से अर्जुन पवार, आप सभी को बहुत शुक्रिया खबर भारत में जुड़ने के लिए। ये तमाम जो जानकारी थी मौसम से जुड़ी, इसे साझा करने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये 5 शहरों की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, जहां 5 शहरों से अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरीके से जो बारिश है वो काल बनकर अब टूट रही है, आसमान से कहर बरस रहा है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।